क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? क्या आप परेशान हैं दवाओं का इस्तेमाल करते करते और आपका वजन कम नहीं हो रहा है? तो आप मुलाकात करें डॉक्टर फातिमा शिराजी से और 15 दिन में 5 किलो तक अपना वजन घटाइए। चैलेंज के साथ, होममेड प्रोडक्ट के साथ आपका वेट लॉस किया जाएगा। नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो साइड इफेक्ट। कांटेक्ट करें डॉक्टर फातिमा शिराजी, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफ़र खान जेड नाउ टीवी में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। जेड नाउ टीवी का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आप क्या बोलते हैं में इस वक्त मौजूद हूं चंद्रायन गुट्टा के इलाके में, पान शॉप पर, SG पान महल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त जर्दा गुटके को लेकर काफ़ी बहस हो रही है कि इस वक्त गुटके की तरह जर्दे को भी बंद कर दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं जर्दा अब से नहीं कई सालों से लोग जर्दे खाते हैं, तो हम यही अब बात जानने के लिए बाहर निकले हैं, लोगों से जानने के लिए कि गुटखा और जर्दे में क्या फ़र्क है। तो ये लोग वही लोग बता सकते हैं जो इसको खाते हैं, और बेचने वालों से हम ये जानेंगे कि गुटखा और जर्दा बेचने में ज़्यादा फ़ायदा किस में आता है और वो लोग क्यों इसको रोकने से रोक रहे हैं कि जर्दा ना रोके, यानी कि बेचने से ना रोके। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जर्दा और गुटखा खाने में क्या फ़र्क है। आइए, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये बताइए, आप पान खाते हैं, कब से खाते हैं आप? करीब 20 साल से खाते हैं। 20 साल से पान खाते हैं। तो ये बताइए गुटखा और पान में क्या फ़र्क है? गुटखा तेज़ होता, पान नॉर्मल होता। कभी खाया आपने गुटखा या फिर पान? बहुत खाया, गुटखा भी बहुत खाया, पान भी। जर्दे का पान खाते हैं? लांग में रहा तो गुटखा खाता था, घर कर रहा तो पान खाता था। अच्छा, आपने सबसे पहले गुटखा खाना शुरू किया या पान खाना? गुटखा खाना। तो फिर आपने गुटखा छोड़ के पान खाना क्यों शुरू किया? गुटखे से नुकसान हो रहा बोल के गुटखा छोड़ के पान खाना शुरू करा। क्या नुकसान हो रहा था आपको गुटखे से? कल्ले पक जा रहे थे मेरे जी, अभी भी तेज़ नहीं लगता मेरे को। अच्छा, तो पान आपने जब से खाना शुरू किया तो क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? कल्ले पकना नहीं हुआ, नॉर्मल है, फिर पहले के वैसे नॉर्मल हिसाब में। अच्छा, तो यानी आपकी सेहत में भी थोड़ा फ़र्क आ गया। तो आप क्या मानते हैं कि पान खाना बेटर है गुटखे से? पान बेहतर है, गुटखा नुकसानदेह है। अच्छा, ये ज़रूरी है खाने के लिए या फिर कोई बेचैनी होती है, शौकिया खाते हैं आप? शौक है बस, शौक खाते हैं, ज़रूरी आदत कौन सी भी नहीं है। जी जी। तो इससे आपको साइड इफेक्ट्स क्या हो रहा है, मतलब कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपके जिस्म पे, कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए और भी यहाँ पर लोग आते जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो पान शॉप के ओनर है, जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि उनको जर्दा और गुटखा जो होता है वो कितने मतलब बेचते हैं, तो कितना उनको फ़र्क पड़ता है कारोबार में। गुटखा तो बंद हो गया है, तो अब पान बेच रहे हैं, वो सिर्फ जर्दे का हो या फिर जो भी हो। तो आप बताइए गुटखा और जर्दा खाने में क्या फ़र्क है, वो तो हमने भाई से पूछ लिया। अब आप ये बताइए, बेचने के वक्त जब आप गुटखा बेचते थे, जर्दा बेचते थे, तो आपके जो ग्राहक में कितना परसेंटेज आपको फ़र्क पड़ा है? फ़र्क क्या है, कम है समझो, मतलब अब 1-2 दिन नहीं है बोले तो खामोश हो जाता है ग्राहक, 1-2 बार वापस हो जाते समझो, पूरे जने नहीं रखे तो। उसके बाद पान पे छा जाते समझो, पानी खाने की चक्कर में रहते सब जने। आपको फ़ायदा ज़्यादा गुटखा बेचने में होता था या पान बेचने में होता है? दोनों में भी सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है समझो। हर चीज़ महंगाई हो गई आजकल। हर चीज़ सेम है, तो सेल ज़्यादा किसका होता है आपको? पान का ही सेल ज़्यादा, पान का ही तकरीबन पान का ही सेल ज़्यादा है। दिन में आप कितने पान बेचते हैं? क्या है, पान आसान देर लगती बोल के क्या होता मालूम है, गुटके एकदम जल्दी उसमें ले लेके चले आता समझो। पान खाने वाला जल्दी में भी रहा तो क्या है, गुटखा ले लेता समझो, पान बने तक देर होती, कत्था चुनना लगाए करे बोले तक देर होती बोल के क्या करते हैं, जल्दी में लोग गुटखा ले लेते। वही छे जहाँ पान अच्छा मिलता बराबर लोग पानी खाते। आपके पास दिन में कितने डजन पान बेचते हैं आप दिन में? एक दिन में एक आधा पुट्टी मिलते हैं। आधा पुट्टी यानी आधा पुट्टी यानी कि कितने? आधा गंपा समझो। आधा गंपा है। तो आपका मानना क्या है, मतलब जर्दा नुकसानदेह है या नहीं है? नहीं, जर्दा पान का नुकसानदेह नहीं है कुछ भी। गुटखे से ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है? नहीं, गुटखे से ज़्यादा नहीं है सब। आइए, मैं एक और पान शॉप के पास मौजूद है जिसका नाम है
रोमान पान शॉप, जो बिल्कुल रोमान के बाजू में ही है। और इस वक्त मेरे साथ हमारे जान पहचान के ही है रहमत अली साहब, मीर रहमत अली। और अब आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छे सिंगर की आवाज़, मतलब बहुत अच्छे सिंगर भी है, आवाज़ की दुनिया के बहुत अच्छी तजुर्बेकार इंसान हैं और बहुत अच्छी आवाज़ में ये सबको मतलब दिल बहला देते हैं। जब भी जहाँ भी जाते हैं तो एक समा बना देते हैं। तो इस वक्त हम बात करते हैं पान की। तो बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करते हुए, हम जब बाहर निकले थे। तो आप ये बताइए कि गुटखा और जर्दा इस वक्त नहीं बेचने को रोक लगाया जा रहा है। गुटखा तो बंद है, इस वक्त जर्दे को भी रोक दिया जा रहा है कि उसको नहीं बेचना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जर्दा बेचने में गुटखा बेचने में फ़र्क कितना है और क्या सेल में आपको फ़र्क पड़ता है? देखिए, सब में पहली चीज़ गुटखा तो एक नई चीज़ बोलेंगे इसको, गुटखे को। जर्दा तकरीबन 100 साल के ऊपर से चल रहा है और काफ़ी पुराने लोग जो है ना इसको सालों से खाते आ रहे हैं। ऐसा भी देखा है कि मैंने 80 साल 90 साल भी लोग जो है ना, एक इंसान इतनी एज में भी वो जर्दा जो है ना बराबर खाया है और उसको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि गुटखा आने के बाद से जो भी है, जितने भी मराइज़ है, जो बीमारियां हैं, वो सब गुटखे की वजह से हुआ। हम भी गुटखे के ख़िलाफ़ हैं। तो आपके सेल में क्या फ़र्क पड़ा है? जब से गुटखा बंद हुआ है तो पान का जो सेल हो रहा था उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं, ये देखिए, गुटखा तो गुटखे में भी सेल हो रहा था हम लोग को, लेकिन उसके बाद में गुटखा बंद होने के बाद में पान का इजाफा हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी अच्छी बात है कि गुटखे को जो है ना इग्नोर कर रहे हैं वो लोग। अभी जर्दा बंद करने की बात की जा रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, इस बारे में तो जर्दा तो एकदम ये तो सरासर जो है ना, ये हमारे जैसे व्यापारियों के लिए ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है ये। क्योंकि हमारे कारोबार जो है ना, हमारा पूरा घर का दारोमदार, फैमिलीज़ का तमाम जितने भी है, पूरा ये दुकानों पे जो है ना डिपेंड है। और वो सिर्फ जर्दा है जो पान में दारगल देते हैं हम लोग, उसी पर डिपेंड है पूरा। कितने साल से कर रहे हैं आप ये कारोबार? देखिए, मैं तो ये फील्ड में तकरीबन जो है ना 32 साल तो हो गए साहब मेरे को इसमें। 32 ईयर्स मेरे को हो चुके हैं इसमें, ये फील्ड में। गुटखा गलत है, रॉन्ग है वो चीज़, उसको जो है ना बराबर अपन बैन कर सकते हैं। हम लोग भी खिलाफ हो गए उसके गुटखे के लिए। पान और जर्दे के तो नहीं साहब, क्योंकि ये सालों से चल रही तैयारी सो चीज़ है और इसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है। और जब कत्था और चुन्ना, जब जर्दा, तीनों का जब मिलाप होता है ये, तो वहाँ पर जो तेज़ी रहती है जर्दे की, वो जो है ना कम कर देते हम। कत्था चुन्ना मिलकर जो है ना, पान मिलकर जर्दे की तेज़ी को जो है ना कम कर दिया जाता है यहाँ पर। इस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी 0% है मेरी नज़र में, मेरे तजुर्बे के हिसाब से। मैं पान देखिए सब 15-18 साल से पान खाता हूँ मैं, और मेरे को पान में ही अच्छा है। ये जो गुटखे निकल के जो निकले ना, उसमें कैंसर वगैरह वगैरह, और गुटखे के हर कोई खिलाफ है। क्यों बोलो तो क्या है मालूम, गुटखों से नौजवान बच्चे तो बहुत तबाह है इसमें। तो पान क्या है, पान से कोई नुकसान नहीं है। जर्दा का पान खाते हैं या सादा खाते हैं? मैं बाबा छीटा पान खाता हूँ साहब, बाबा छीटा पान। कभी गुटखा खाया आपने? कभी खाली लिए समझो, ऐसी मतलब हमेशा नहीं। पान ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे। अच्छा, जब आप शुरुआत करे हैं जो भी मतलब खाने की, तो पहले गुटखा खाया आपने या पान खाया डायरेक्ट? जब गुटखा नहीं था, 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब गुटखे उटके नहीं थे, तो एक आशिकी गुटखा बोल के था, रजनीगंधा बोल के रहता था। वो जब वो दौर में था। अब ये उससे पहले से आप पान खाते हैं? उससे पहले से मैं पान खाता हूँ। अच्छा, तो जब आप गुटखा पान छोड़ के थोड़ा आप गुटखा खाए हैं, खाया, तो फ़र्क दिखा आपको? गुटखे में फ़र्क कुछ भी नहीं है, खाली इसमें क्या है, गुटखे में गुटखा खाने से इम्प्रेशन, मुंह लाल नहीं होना। आजकल के बच्चे जो है ना, अरे मम्मी पापा से डर के मुंह लाल नहीं हुआ, गुटखा खा लिए, थूक दिए कुल्ली के लिए, ऐसा है। पान खाए तो लालपना आता, बड़े लोग एतराज़ करते। ये वजह से आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो गुटखे की तरफ तवज्जो कर ज़्यादा। तो आपका क्या मानना है, जर्दा रोकना है या खाना है? जर्दा रोकना नहीं, जर्दा कंटिन्यू रखना, गुटखे बंद कर देना, टोटली बंद कर देना, तेलंगाना स्टेट में टोटली बंद करना। आपको गुटखों से इतनी तकलीफ हो रही गवर्नमेंट को, तो शराब से क्यों नहीं तकलीफ हो रही? शराब पी के लोग एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, उड़ा के चले आ रहे। परसों में खबरों में देखा, पी ले के मेदियापट्टनम पिलर नंबर 107 पे 4-5 गाड़ियों को मार लेते चले गया, और नशे में दूध था। तो वो बंद करो आप उससे। ये गुटखे का मानना है जर्दा चल सकता है? जर्दा चल सकता, सदियों से चल लेते आ रहा जर्दा, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कुछ भी नहीं। एनटी रामाराव के पीरियड से चल लेते आ रहा, मैं एनटी रामाराव के पीरियड से देख रहा हूँ।
आप गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं आप? गुटखा भी खाता हूँ, पान भी खाता हूँ। अच्छा, पहले क्या खाना शुरू किया आपने? पान। तो फिर गुटखा कब खाया आप? हाल में शुरू किया। तो कौन सा अच्छा लगा आपको, पान अच्छा लगा या गुटखा? 24 यानी गुटखा अच्छा गुटखा। लगा। तो पान आपने छोड़ ही दिया है, गुटखा ही खा रहे हैं आप? नहीं, कभी कभी खाता हूँ पान भी। तो आपको ज़्यादा फर्क क्या, मतलब क्या फ़र्क दिखा पान में और गुटखे में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्यों खाते हैं आप गुटखा? गुटखे में थोड़ा टेस्ट ज़्यादा रहता, पान में? पान में उतना नहीं रहता। आपको उस पर टेस्ट ज़्यादा होता है लेकिन सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खराब होती। पान में टेस्ट कम रहता है लेकिन सेहत अच्छी रहती है, सुना है हमने। मालूम है, मगर ये गुटके उटके शराबा सब बंद करा के पेट्रोल का रेट कम करो बोलो गवर्नमेंट को। अच्छा, बंद करा दो बोलो, खाने वाले कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर पेट्रोल का रेट कम करेंगे तो आप गुटखा पान खाना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, पक्का? पक्का वादा है? वादा है। देख के बोलिए सबको। उधर ही देख के बोल रहा हूँ। बोलिए, फिर बोलिए आप। गुटखा, शराब, हर चीज जो जो नशे की चीज़ है वो बंद करा दो, पेट्रोल का रेट कम कर दो। कहाँ रहते चाहिए? आपका नाम? मैं इधर चंपारण में रहता आपका नाम बताइए। हूँ, शेख गुलाम सुबानी। आप बताइए कि गुटखा तो नहीं बेच रहे, भी बंद हो गया है, अभी जर्दा भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप बताइए आपके जो गुटखा जो बंद करने के बाद में जर्दे का जो कारोबार था, यानी कि जो जर्दे का जो पान था, उस पर कितनी आपकी फ़रोख्त यानी बिक्री होती थी? अगर आप वो भी बंद कर देंगे तो फिर आप फायदा नहीं है, खोलना बंद रखना एक ही बात है, कारोबार करना नहीं करना एक ही बात है। गुटखा न को दर्दा न को तो क्या बेचना, एक डब्बे थे मिनिमम 4 जने का घर चलता। अच्छा, दर्दा न को बेचो गुटखा न को बेचो तो क्या बेचना, क्या कमाना, किराया कैसा देना होटलों के डब्बों अच्छा, के। ये बताइए किराए की जब बात आई तो डेली आपको कितना किराया बनना होता है? होटलों के डब्बों के रहते 1000 रुपये, 1200-1500 रुपये रहते डेली। तो किस पे निकलते आपके पैसे? वो गुटखे पे, पान पे ही निकलते, अभी तो गुटखा बंद है, सिगरेट गुटखा में तो नहीं कुछ बेच भी नहीं है पैसे। रहे। तो पान और बेचने और गुटखा बेचने में फ़र्क, सेल में ज़्यादा कितना फ़र्क किसका ज़्यादा होता था? क्या गुटखा बेचने में और पान बेचने में दोनों के सेल में फ़र्क कितना आता था? यानी कि अभी फ़र्क कितना आ गया आपको? बहुत आ गया फ़र्क, यानी कि कितने परसेंट है? 50% या 40%? 50%। यानी गुटखा नहीं बेचने से? नहीं बेचने से कुछ भी फायदा ही नहीं है, बोलो ना। मैं खुला रखना बंद रखना एक ही बात है, गुटखा दर्दा नहीं। अच्छा, जर्दे का पान बेचते हैं आप? अभी वो भी नहीं? अभी वो भी दर्दा भी न को बेचो बोल रहे। आपका कारोबार में पैसा कैसा निकल रहा बंद कर देना अच्छा है, अच्छा, बंद कर देना अच्छा है। शराब खुलेआम बिक रही, शराब को नहीं बोल रहे, गांजा बिक रहे, हाँ हाँ। वो नहीं बोल रहे, दर्दे कहीं के पीछे पड़े। आप कब से कर रहे हैं कारोबार यहाँ पे? 1 साल आप से। कारोबार कब से कर रहे हैं? आप कब से कर रहे हैं? मई 2 साल से का। 2 साल से कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? क्या आपकी रिक्वेस्ट है, क्या अपील है आपकी? क्या रिक्वेस्ट है बोले तो, शराब बिक रही, शराब को कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक, गुटखे कहीं को बोल रहे, कर रहे तो 2 भी बंद करो, गांजा भी बंद करो, शराब भी बंद करो। बंद करो बोल रहे हैं, बंद करना या नहीं करना है? नहीं करना। नहीं करना। पान छाप ही होता है, क्योंकि जब नॉर्मल लोग कॉल करते हैं कि डब्बा, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि हर पान शॉप पे पान शॉप या पान महल लिखा हुआ आता है, लेकिन जब खुद पान शॉप में काम करने वाले लोग भी पूछते हैं कि कहाँ काम करते हैं आप, तो वो कहते हैं डब्बे पे, लेकिन कहीं डब्बा नज़र नहीं आता है कहीं भी लिखावट में। जब कभी आप देखते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 10-11 पान महल, बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन करवाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं गुटखा और जर्दे की, जिस तरह से हम बात कर रहे थे अब तक। हम बात करते हैं यहाँ पर पान शॉप में जो भाई है उनसे बात कर रहे के। आप बताइए भाई, गुटखा तो बंद हो गया, अभी जर्दा बेच रहे हैं लोग, अब उसको भी रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप बताइए आपके सेल में कितना फ़र्क पड़ता है, अब कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत पड़ता फ़र्क। पान अगर बंद हो गया तो डब्बा बंद कर देना पड़ता, गुटखा तो खैर नुकसान है, पान फ़ायदा है। पान अगर नहीं बेचना बोले तो भी डब्बे बंद कर देंगे, घर में बैठ जाना पड़ता हमारा। अच्छा, यानी आप कितने परसेंटेज फ़र्क पड़ा है आपको गुटखा बंद करने के बाद, अभी जर्दा बेच रहे हैं आप लोग, पान बेच रहे हैं? पान अगर बेचे तो फ़ायदा है समझो, गुटखा अगर नहीं बेचे तो 30% तो नुकसान है इसमें। नुकसान है। अच्छा, अभी आपको जर्दे का पान भी बंद कर दो बोले तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेचना क्या, खाली सादा पान मीठा पान बेचना पड़ता, अब वो तो लोग खाते नहीं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन सा पान जाता है आपके पास? बाबा छिटक जाता।
मतलब जर्दे का पान जाता है। जर्दे का पान जाता ज़्यादा। दिन में मतलब एक कितने पान बेचते होंगे आप, कितने गुट्टी बेचते होंगे? एक बेचते 400-500 बीड़ा बेचते जर्दे का खाली। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, हुकूमत से क्या आपका मुतालिबा है, क्या अपील है? जर्दा रहा तो अच्छा रहता, फिर भी पान बेच ले सकते। अच्छा, आप खुद भी पान खाते हैं? हाँ, पान तो खाता हूँ। आप बताइए जर्दे का पान खाने में और गुटखा खाने में क्या फ़र्क है? जर्दे का पान खाए तो फ़ायदा है समझो, गुटखा खाए तो नुकसान है। नुकसान है। आप कब से खाते हैं पान? आप करीब 5-6 साल से खाता हूँ मैं। 5-6 साल से खाते हैं। गुटखा खाया कभी आपने? नहीं, गुटखा बहुत कम, कभी तो भी। क्यों नहीं खाते हो? नुकसान है ना, पान से ज़्यादा नुकसान नहीं है। पान से नहीं है ज़्यादा नुकसान। आप गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं? पान खाता हूँ। पान खाते हैं जी, आपने गुटखा खाया कभी? नहीं खाया गुटखा, खाया कभी कभी, जब जिस दिन पान नहीं मिला जिस दिन गुटखा खा लिया कभी। अभी तो गुटखा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, अभी तो गुटखा सिर्फ पान मिल रहा। अच्छा, क्या फ़र्क होता है गुटखे में और पान खाने में, जर्दे का पान खाने में, गुटखा खाने में? मेरे को तो पान में फ़ायदा है, गुटखे में नुकसान है। कब से खाते हैं आप पान? एक तकरीबन 1-1.5 साल से खाता हूँ। शुरुआत कैसी की आपने, गुटखे से की या पान से? पान से पान से। तो गुटखा आपने जब खाया पान छोड़ के, तो क्या फ़र्क दिखा आपको? अच्छा नहीं दिखा। अच्छा नहीं दिखा? नहीं क्या टेस्ट नहीं गुटखा लगा अच्छा मुझको, नहीं दिखा, पान के जैसा टेस्ट नहीं आया। अच्छा, तो अभी आप रेगुलर पान ही खाते हैं? हाँ, रेगुलर पान अच्छा, ही एक खाता और बात, दिन में कितने पान खाते हैं आप? हूँ। दिन में मैं देखो 5 पान खा तो बहुत होगा। अच्छा, बस। अगर नहीं खाते हो तो क्या होता है? कोई बेचैनी होती है या फिर कैसा? नहीं होती बेचैनी तो। नहीं, कोई एक शौकिया खाते हैं, एक कुछ फिर लोग भी होते हैं। 1-2 दिन में एक तो भी खाना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि आदत हो गई। आदत हो गई। शुक्रिया। अच्छा, आप बताइए, आप पान या गुटखा जो भी है कब से खा रहे हैं आप? मैं 25 साल से खा रहा हूँ। 25 साल से खा रहे हैं? जी हाँ। क्या शुरुआत कैसी की आपने, गुटखे से की या पान से की? पहले गुटखे से की। गुटखे से? जी हाँ। तो फिर आप अभी गुटखा तो नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी गुटखा छोड़ के तकरीबन 20-22 साल हो गया। गुटखा छोड़ के? तो पान कब से खा रहे हैं, फिर 22 साल से खा रहे थे? 22 साल से पान खा रहा हूँ। अच्छा, तो क्यों छोड़ दिया आपने गुटखा? बस समझ में नहीं आया गुटखे में, टेस्ट नहीं दिखा। फ़र्क क्या दिखा आपको? पान पहले से आदत थी, अच्छा, पहले से पान की आदत थी, 25-26 साल से पानी खाते थे, तो उस हिसाब से पानी खाते हैं। आपका मानना है कि मतलब कोई साइड इफेक्ट्स होता है पान से, जर्दे के? पान से कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता, पान से भी एनर्जी आती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, थोड़ा दिमाग तेज होता है। जर्दे के पान से इम्यूनिटी? अच्छा, तो फिर इतने वैक्सीन वगैरह ये सब निकाल के क्या फ़ायदा भाई, खाली पान खा लो एनर्जी बढ़ जाएगी? तो क्या है इसमें, पान में बहुत फ़ायदा है खाने से। अपने जो थ्रोट के जो रहता ना, उसके अपने दांत भी अच्छे होते हैं, और जैसे अपना जो अंदर जो कैंसर का जो प्रॉब्लम रहता, कैंसर भी नहीं होता पान खाने से। नहीं, कई लोग कहते हैं कि भाई पान खाने से कैंसर भी होता है। नहीं, जर्दे से होता है। अच्छा, नहीं वही बोल, मैं जर्दे के पान से ही बता रहा हूँ। गुटखे से होता है, पान से नहीं होता है। जर्दे के पान की बात कर रहा हूँ। जर्दे की पान का नहीं, जर्दे के पान से नहीं होता। अच्छा, गुटखे से होता है। होता है, पान खाने से कुछ फायदा। आपका क्या मानना है कि जर्दा भी बंद कर दिया जाए या फिर नहीं? जर्दा बंद करे तो पूरे हैदराबाद की जितनी पब्लिक है ना, पूरी दीवानी होके सबको मारेगी। ऐसा ना हो तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो आपने देखा कि हमने हमारा जो सवाल था, उस सवाल पर लोगों ने किस तरह से उसका जवाब दिया कि जर्दा और गुटखे में क्या फ़र्क है। जर्दे का पान जो खाते हैं लोग, उनसे भी हमने बात की, और जो गुटखा खाते थे हम उनसे भी बात किया। तो लोगों ने उसका फ़र्क बताया कि गुटखा खाने से क्या नुकसान है और जर्दा खाने से क्या नुकसान है। तो इस वक्त अब जो हुकूमत के जानिब से जो कहा जा रहा है कि गुटखा तो बंद हो गया है, बंद कर दिए हैं, उसको ना बेचा जाए और ना खाया जाए, लेकिन इस वक्त जर्दे को भी बंद करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमने पान खाने वाले यानी जर्दा खाने वाले और जर्दा बेचने वालों से भी बात की कि खाने वालों के लिए तो क्या नुकसान होगा, तो वो तो ही होगा ही, लेकिन बेचने वालों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमको इस डब्बे से ज़्यादा जो कारोबार होता है वो जर्दे के पान से होता है। बाकी जो नॉर्मल पान होते हैं, जैसे कि सादा पान कहते हैं या मीठा पान कहते हैं, उससे ज़्यादा हमको कोई मार्जिन भी नहीं होती, ज़्यादा सेल भी नहीं होता है। लेकिन इस वक्त अगर वो भी बंद कर दिया जाएगा तो फिर हम डब्बे वाले यानी जो डब्बे का जो पान शॉप का जो कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि जर्दा बंद करना हमारे लिए बहुत नुकसान है। तो अब देखते हैं, इस वक्त कई लोग प्रोटेस्ट के लिए भी आगे बढ़कर आ रहे हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी हैदराबाद के इलाके मुन फंक्शन हॉल में कि जो जर्दा है उसको भी ना बंद कर दिया जाए, ना बंद करें।
इसको लेकर शायद हो सकता है आगे चलकर प्रोटेस्ट के लिए भी वो लोग कह रहे थे। अब देखते हैं इस बातों का, इन इतने कामों का हुकूमत पे क्या असर पड़ता है। ज़्यादा अपडेट और इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए, जो इस तरह का जो प्रोग्राम है, आप क्या बोलते हैं, तो लोगों ने इस तरह से कह दिया। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे, तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर कहिए। और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन नोमान के साथ मैं जफ़र खान। देखते रहिए वीरता टीवी और Z Now TV, यही सच है।